जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। कुछ भक्तों ने एकादशी का व्रत कल माना है, तो कुछ भक्त एकादशी का व्रत आज करेंगे। तो आज हम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही एकादशी के व्रत की पारण कथा भी सुनेंगे। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं, साथ ही पारण की कथा भी सुनेंगे। जय हो एकादशी माता की जय। एक बार काशी नगरी में एक राजा रानी थे। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास रखती थी और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। लेकिन राजा का उठना बैठना कुसंगति वाले लोगों के साथ हो गया, जिससे राजा हमेशा मांस मदिरा का सेवन करने लगा। कई दिनों तक राजा नाच गान, मदिरा और चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहने लगा। राजा की मध्यशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां नाच गान करती और राजा का मन बहलाती। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतने लगा। उस दुर्बुद्धि राजा की रूपवती गुणवती पत्नी धर्म कर्म में हमेशा लीन रहती थी। वह अति सुंदर थी। वह हमेशा धर्म कर्म के कार्य करती, विष्णु भगवान का पूजन करती और विष्णु भगवान से सम के सुहाग की और प्रजा की भलाई की दुआएं मांगती। रानी हमेशा प्रजा की देखभाल करती। राजकाज का सारा कार्य वही देखती थी। राजा के सभी मंत्रीगण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा के राजकाज का सारा कार्य रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों निसहायों को मदद करती थी। ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को उनका भाग देती थी। प्रजा भी अपनी रानी को बहुत पसंद करते थे। तब एक दिन रानी का मन हुआ कि मैं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूं। तब एक दिन रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई। तो शराब और सुंदरियों के नशे में चूर राजा ने रानी को दो टूक जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है। यह सारे धर्म कर्म के कार्य तुम ही करो। और ऐसा कहकर राजा वापस अपने चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकियां और नई नई शराब ला कर के दो। राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच बुद्धि का था। उसे अपने पराये की पहचान नहीं थी। तब एक बार अगहन मास का महीना था। तब एक बार अगहन मास की वैतरणी एकादशी का दिन था। रानी ने अगहन मास की वैतरणी एकादशी का उपवास किया और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा को शिकार खेलने जाने का मन हुआ। तो राजा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांधा और स्वयं अकेले ही पैदल शिकार खेलने गहन वन में पहुंच गया कि तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने आ गया। अचानक से शेर को देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राजा पूरे समय पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा न 15 पग आगे गया, बल्कि वह तो पेड़ की तरफ मुंह करके बैठ गया। डर के मारे राजा की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। पूरा दिन पूरी रात्रि राजा ने वहीं बिता दी। पूरी रात्रि राजा मन ही मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर चला जाए
तो मैं अपनी पत्नी के साथ एकादशी का उपवास और व्रत करूंगा और आपका पूजन करूंगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी से भी क्षमा याचना मांगी कि हे रानी, कि अगर तुमने मेरे लिए एकादशी का व्रत और पूजा पूरी निष्ठा भाव से करी है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। राजा ने मन ही मन रानी से कहा कि हे रानी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि अगर यह शेर इस समय यहाँ से चला गया तो मैं तुम्हारे साथ दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास करूंगा और विष्णु भगवान का पूजन करूंगा। उस दिन एकादशी का दिन था। भगवान की माया से वह शेर 2 दिन तक उसी पेड़ के नीचे डटा रहा। राजा 2 दिन तक भूखा प्यासा रहा। इस तरह राजा का एकादशी और द्वादशी का उपवास हो गया। तीसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा पेड़ के नीचे शेर नहीं था। राजा ने आसपास दूर तक नजर दौड़ाई लेकिन शेर कहीं नहीं दिखाई दिया। उसी समय राजा पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोड़ा लेने के लिए आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम के एक साधु संत ने राजा को आते हुए देखा तो पूछा कि हे महाराज, आपका घोड़ा 2 दिन से आश्रम में बंधा हुआ था, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो साधु बोला कि हे महाराज, इस तरह तो 2 दिन तक आपके भूखे प्यासे रहने से आपका एकादशी और द्वादशी का उपवास हो गया। हे महाराज, आपके जीवन भर के सारे पाप धुल गए, आपके भाग्य का उदय हो गया। हे राजन, अभी अभी हम भी व्रत का पारण करने वाले हैं, आओ आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पारण करो। राजा को व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई कि हे साधु महाराज, मैंने आज तक अपनी रानी को 2 मीठे शब्द बोलकर उसे खुशी तक नहीं दी। आज मैं व्रत का पारणा अपनी रानी के साथ करना चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साधु से अपने नगर के राजा रानी की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु ने जब राजा के मुख से यह बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। साधु अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और राजा से बोला कि हे महाराज, तुम धन्य हो, तुम्हें इस व्रत का फल जरूर मिलेगा। हे महाराज, तुम यह फल लेकर के जाओ। तुम दोनों पारणा करते समय इस फल को आधा आधा खाना। भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उसके बाद राजा साधु को प्रणाम करके फल लेकर घोड़े पर सवार होकर नगर में आया और महल में आते ही सबसे पहले उसने चापलूसी मंडली व नाच गान करने वाली स्त्रियों को महल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया और मध्यशाला को नौकरों से धुलवाया, गंगाजल से साफ करवाया और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत वाली बात बताई और व्रत का पारणा किया। साधु वाला आधा आधा फल दोनों राजा रानी ने खाया। एकादशी का व्रत करने, विष्णु भगवान का पूजन करने और साधु के द्वारा दिए हुए फल को खाने से रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने का जरूर फल मिलता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने रानी को और बाद में राजा को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की सत्य कथा सुनते हैं। हमें रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए। तो साथ में हमें तुलसी जी की कहानी भी सुननी चाहिए। एकादशी का व्रत हो या एकादशी का पारणा हो, तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम एक सत्य कथा सुनते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बड़ी ही चालाक, लालची, घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र, सबके मदद करने वाले स्वभाव की थी। जेठानी का पति सरकारी नौकरी करता था, घर का सारा खर्चा वो ही उठाता था। एक दिन जेठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आई तो उसने यह सब देख लिया
कि उसकी ही बेटी घर का सारा खर्चा उठाती है। तो माँ ने बेटी के कान भर दिए। माँ अपनी बेटी से बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता धमाता ही नहीं, वह तो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बेटा, तेरे बच्चे कल बड़े होंगे, घर परिवार बड़ा होगा, इस तरह तू खर्चा करेगी, पूरे घर का खर्चा उठाएगी तो तू धन कब जोड़ पाएगी। तो जेठानी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। इस तरह माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए। उसके बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं अलग होना चाहती हूँ। माँ बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाने वाले, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। फिर इस घर का खर्च मेरे पति ही अकेले क्यों उठाए। इसलिए मैं अपने पति और दोनों बच्चों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने बहू को बहुत समझाया, लेकिन बड़ी बहू नहीं मानी। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, रोज रोज घर में क्लेश होने लगा। तब एक दिन घर, जमीन, जायदाद व मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन व दूध देने वाली गाय खुद ले ली। गहने गांठे का तो उसने बंटवारा ही नहीं किया। देवरानी को 2 टूटी फूटी झोपड़ियां, बंजर जमीन दे दी और जो गाय दूध नहीं देती थी और बीमार थी वो गाय देवरानी को दे दी। सास ससुर और ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर दिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन जिठानी ने खुद रख लिए और पुराने खाटे, टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब सारा घर का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपने आंगन में रखा है वो मुझे दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई। जेठानी बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो तेरे पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं और इनमें पानी देती रहूं। जेठानी ने गुस्से से तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ दिया और देवरानी को देते हुए बोली कि ले, ये पौधा तू ले, तू ही पूजा कर। तुलसी पूजा व तुलसी पौधे का जेठानी ने अपमान किया तो लक्ष्मी जी जेठानी से रुष्ट हो गई और लक्ष्मी जी जेठानी के घर से देवरानी के साथ चली गई। देवरानी ने तुलसी के पौधे को लाकर अपने आंगन में मिट्टी में रोप दिया। साथ ही उसने बहुत सुंदर सुंदर मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगला, दीपक, चौकी बनाई। देवरानी ने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करी। अब देवरानी रोज अपने सास ससुर और ननद की सेवा करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर घर आंगन बुहारती, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः संध्या पूजन करती। माँ तुलसा की कृपा से देवरानी के पति को राजा के दरबार में नौकरी मिल गई। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए तो राजा ने उसे रहने को सुंदर मकान और जमीन भी दे दी। देवरानी अपने पति, सास ससुर और ननद के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 2-4 साल बाद ही देवरानी ने अपनी ननद की धूमधाम से शादी कर दी। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दिया था, उसी समय लक्ष्मी जी जेठानी के घर से देवरानी के घर आ गई थी, जिसके कारण 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई। पति बीमार पड़ गया, बच्चों का स्कूल छूट गया, घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी करना जेठानी के लिए भारी पड़ने लगा। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। उधर देवरानी और देवर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसा, जैसा आप
देवरानी पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। हे ऋषि मुनियों, विधि सहित इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं तुमसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? कृपया आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातून करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह संकल्प लेकर नियम से व्रत को धारण करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक किसी नदी, सरोवर, कुएं, तालाब, बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगावें। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्रतापी बराहेन कृष्ण न सतबाहुना मुक्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वाया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। इस एकादशी के व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, मांस खाने वाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि भूल से या अनजाने में उनसे बातचीत हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। एकादशी की रात्रि को नींद और स्त्री प्रसंग को त्यागना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि को भजन, सत्संग आदि कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक ही समझना चाहिए, उनमें अंतर नहीं मानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत इस विधि विधान से करता है, उनको शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने जितना पुण्य मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर कुछ भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को इस एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य इस एकादशी का उपवास रखने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 बरस तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल उत्पन्ना एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने उत्पन्ना एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ और पवित्र क्यों कहा है? कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। मुर दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया और उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब एक दिन देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग
इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपया करके इस दुख से हमें छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे इंद्र, तुम सब देवता विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हें इस मूर दैत्य से उद्धार करेंगे। इंद्र अन्य देवता क्षीर सागर पर, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ गए और देवताओं सहित विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि हे देवताओं के देवता, आपको प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कर्ता और कारक हैं। सबके माता पिता आप हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता और देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करें। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम सबको जीत लिया है? वह कहाँ रहता है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? वह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर इंद्र भगवान बोले कि हे ईश्वर, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकाल करके इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर के पृथ्वी को तपाता रहता है। मेघ बनकर जल की बरसात करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर हमें रक्षा प्रदान कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब तुम सब चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को गए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को काटने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदा सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगे। फिर उसके बाद वे मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को भगवान विष्णु जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले गए। हे अर्जुन, उस समय भगवान विष्णु ने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। भगवान विष्णु को शयन करता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। उसी समय भगवान विष्णु की दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके पैदा हो गई और दैत्य के साथ युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या के साथ लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर डाले और उसके रथ को तोड़ डाला। अस्त्र शस्त्रों को और रथ को टूटा हुआ देखा तो दैत्य को महान क्रोध आया। दैत्य ने कन्या के साथ मल्ल युद्ध किया। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया।
जब अन्य दानवों ने यह देखा तो वे डर गए और पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर अत्यंत ही आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस मूर्ख दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे ईश्वर, यह दैत्य आपको मारने को आया था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर डाला। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इस मूर्ख दैत्य को मारा, अतः मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा करके तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो वह कन्या बोली कि हे ईश्वर, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जावें और मरने के बाद उसे स्वर्ग का सुख मिले। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति भाव से मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होवे। कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भर जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन के व्रत को करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उत्पन्ना एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से उत्पन्ना एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। औरी सहेल्या पा तुलसा न सींचा, औरी सहेल्या पा तुलसा न सींचा। ताक फल फूल घर बार, वारी जाऊं तुलसा पे। ताक फल फूल घर बार, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का दिवड़ा जलावे, जो कोई तुलसा का दिवड़ा जलावे, वाका घर में उजाला हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। वाका घर में उजाला हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा घणी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का चिर उड़ावे, जो कोई तुलसा का चिर उड़ावे, वाकी चूनड़ अमर हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। वाकी चूनड़ अमर हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का सिंगार चढ़ावे, जो कोई तुलसा का सिंगार चढ़ावे, वाका अमर सुहाग हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। वाका अमर सुहाग हो जाए, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का बिड़ला न गावे, जो कोई तुलसा का बिड़ला न गावे, वाका बैकुंठ वासा होए,
वारी जाऊं तुळसा पे वाका बैकुंठा वासा होय वारी जाऊं तुळसा पे मारी तुळसा बड़ी गुणवान वारी जाऊं तुळसा पे जो कोई तुळसा के भोग लगावे जो कोई तुळसा के भोग लगावे वाका भर्या रवे भंडार वारी जाऊं तुळसा पे वाका भर्या रवे भंडार वारी जाऊं तुळसा पे मारी तुळसा बड़ी गुणवान वारी जाऊं तुळसा पे। आइए आज हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार एक महात्मा जी उनके गांव में आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत उपवास करने चाहिए। गरीबों जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावे, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया और गौ का दान करें। सेठानी जब सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना।
हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बाल विधवा ब्राह्मणी अपने एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। माता पिता उसके थे नहीं। मायके में भाई भौजाई ने उसे रखने से इनकार कर दिया, तो वह अकेली ही गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। उसने प्रण लिया कि वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और न ही किसी पुरुष को छुएगी। विधवा होने के बाद वह रोज स्नान आदि करके गांव के मंदिर में दर्शन करने जाती। तब एक बार जब वह मंदिर जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ रहे थे। उन बैलों से बचने के लिए वह विधवा महिला गणेश जी की छतरी पर चली गई और गणेश जी की मूर्ति से चिपककर खड़ी हो गई। तभी गणेश भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तो विधवा महिला गणेश भगवान से पूछने लगी कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो गणेश जी की मूर्ति बोली कि अरे बावली,
तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी और न ही पुरुष को छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे पुरुष ही नहीं समझा। तूने मुझे देखा ही नहीं बल्कि तू तो मुझसे आकर चिपक कर खड़ी हो गई। ऐसा सुनते ही वह विधवा महिला झट से घूंघट निकालकर दूर जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तो गणेश भगवान बोले कि अरे बावली, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुझे इसका फल तो अवश्य मिलेगा। उसके फल से वह विधवा महिला गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब गांव में सबको पता चला कि विधवा महिला को पुत्र हुआ है तो पूरा गांव तरह तरह की बातें करने लगा कि अरे यह तो पापिन है, कलंकिनी है, न जाने अपना मुंह कहाँ काला किया है। लेकिन कहते हैं न कि समय सब बातें भुला देता है। समय बीता तो सबने इस बात को भुला दिया। विधवा का बेटा बड़ा हुआ, विवाह लायक हुआ तो विधवा महिला ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी कर दी। अब विधवा महिला गांव की औरतों को वार त्योहार की, व्रतों की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में गांव के लोग उसे सीधा देने लगे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी इत्यादि देने लगे। जब गांव की बहू बेटियां कहानी सुनने के बाद विधवा महिला के पांव छूती तो विधवा महिला उनको पूरा आशीर्वाद देती। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब उसकी खुद के बेटे की बहू अपने सास के पांव छूती तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ करके चुप हो जाती। ऐसा कई बार हुआ। तब उसके बेटे की बहू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति से शिकायत करी कि आपकी माँ गांव भर की औरतों को कथा कहानियाँ सुनने के बाद जब वे पांव छूती है तो उन्हें पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब मैं पांव छूती हूँ तो वे मन में गड़मड़ गड़मड़ करती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप अपनी माँ से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करती है। तब एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। गांव की औरतें और बहू बेटियां विधवा माँ के पास व्रत की कहानी सुनने आई। कहानी सुनने के बाद सबने विधवा महिला के पांव छुए। तब विधवा महिला ने गांव की सभी औरतों को पूरा आशीर्वाद दिया, लेकिन जब उसकी बहू ने अपनी सास के पांव छुए तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ बोलने लगी। यह दृश्य उसके बेटे ने भी देख लिया। तब गांव की सभी औरतों के जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भी पोते पोती हों, हमारा भी घर धन दौलत से भरे, तेरी बहू भी सौभाग्यवती हो। माँ ने कहा कि बेटा तू ऐसा क्यों कहता है। तो बेटे ने कहा कि माँ, तू गांव भर की औरतों को पांव छूने पर पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब तेरी बहू तेरे पांव छूती है तो तू बड़बड़ाती है। तू ऐसा क्यों करती है? आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तब विधवा माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, बरसों पहले की बात है। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मेरा पति चल बसा। मेरे माता पिता थे नहीं। भाई भौजाई ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ इस गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। तब मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी और न ही किसी पराये पुरुष को छूऊंगी। तब एक बार जब मैं मंदिर दर्शन करने जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं गणेश जी की छतरी में चली गई और गणेश जी से लिपटकर खड़ी हो गई। तब गणेश भगवान ने मुझसे कहा कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और नहीं छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे देख भी लिया, साथ ही तू तो मुझसे चिपक कर खड़ी भी हो गई। तब मैंने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी। तब गणेश भगवान ने कहा कि तुझे इसका फल तो जरूर मिलेगा बेटा। उस फल से तू पैदा हुआ,
अगर मैं गणेश जी से लिपट कर खड़ी न होती तो तू कहाँ से होता, मेरे बहू कहाँ से आती, मैं बस यही मन में बड़बड़ाती हूँ। तब बेटे बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। उसके बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अब तू जो भी मन में बड़बड़ाती है उसे जोर जोर से बोला कर और तू अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया कर। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।